land related reforms and actions. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश कर दिया है। इस बजट के बाद कहीं इसे साधारण बजट ही कहा जा रहा है तो कहीं इस बजट की खूब आलोचना की जा रही है। हालांकि इस बार के बजट से देश की आम जनता को खासी उम्मीदें थी, वहीं सरकार पर भी अच्छा बजट पेश करने का दबाव था। कारण इसमें भी कई थे, जिनमें कुर्सी बचाने वाला राजनीतिक कारण महत्वपूर्ण था। अब ये बजट आम नागरिकों या फिर कहें कि आम वोटर्स के जीवन को सकारात्मक तौर पर प्रभावित करने वाला आया है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन विपक्ष ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। विपक्षी गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस नेताओं ने बजट के कुछ बिंदुओं का जिक्र करते हुए तमाम बातें गिनाई है और इसे महज एक ढकोसला और कुर्सी बचाने वाले बजट की संज्ञा दी है। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे कुर्सी बचाओ बजट कहा और साथ ही अंबानी अडानी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट के माध्यम से सिर्फ अपने सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की जा रही है और अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे बस खोखले वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है और आम भारतीय को कोई राहत नहीं है। राहुल गांधी ने इसे कॉपी पेस्ट बजट भी कहा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ये बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और हमारी सरकार के पिछले बजट से कॉपी किया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू करने की बात कही। इसके माध्यम से अभ्यर्थियों को 5,000 रुपए मासिक भत्ता देने की बात कही गई है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान अपने न्याय पत्र में पहली नौकरी पक्की स्कीम लाने का वादा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेरोजगार डिप्लोमा और डिग्री धारकों को उनकी सरकार 8,500 रुपए प्रतिमाह देगी। इसी पॉइंट को कांग्रेस ने कॉपी पेस्ट बजट कहा है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने 10 बिंदुओं में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस बजट को नकलची बजट की संज्ञा दी। खड़गे ने कहा, कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। ये देश की तरक्की का बजट नहीं बल्कि मोदी सरकार बचाओ बजट है। उन्होंने कहा कि 10 साल के बाद युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुई हैं, जो सालाना 2 करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। वहीं उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसानों के लिए केवल सतही बातें हुई हैं। 1.5 गुना एमएसपी और आय 2 गुना करना सब चुनावी धोखेबाजी निकली। ग्रामीण वेतन को बढ़ाने का इस सरकार का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा महंगाई, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कुल 10 पॉइंट्स में मोदी सरकार पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, 10 साल के इंतजार के बाद ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार अंततः चुप्पी स्वीकार करने के लिए आगे आई है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अब तक बहुत देर हो चुकी है और लगता है कि बजट भाषण कदम उठाने की तुलना में दिखावे पर अधिक केंद्रित है। हालांकि दूसरी ओर किसान भी बजट से खासे नाराज हैं। बजट पर एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है। विपक्ष के कॉपी पेस्ट बजट के आरोपों पर बीजेपी क्या जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। An IT-based system for property record administration, updating and tax